पंजाब में लोकल बॉडीज चुनाव का बिगल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मोहाली में जो पंजाब का एक मेन जिला है और यहाँ भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो पार्टी सिंबल पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, मोहाली में श्रोमणी अकाली दल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे ही उन्होंने श्रोमणी अकाली दल ने कुलवंत सिंह पूर्व मेयर हैं उनको पार्टी से निकाला, तो उनके साथ 18 पूर्व जो काउंसलर हैं और 4 अध्यक्ष हैं, यूथ अकाली दल के अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, स्त्री अकाली दल के अध्यक्ष हैं और बीसी जो सेल है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो श्रोमणी अकाली दल जो मोहाली में है उसको अक्सर जो है पार्टीबाजी का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रोफेसर चंदू माजरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं। कमेटी जो बनाई है सुखबीर बादल जी ने, 4 सदस्यीय कमेटी हैं जिन्होंने चुनाव करना है कि किनको टिकट दिया जाएगा। तो प्रोफेसर साहब, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो श्रोमणी अकाली दल मोहाली में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो इलेक्शन होती है उसको कहा जाता है छाननी। इलेक्शन में जो झारा लगता है ना, छाना जाता है कौन कहाँ खड़ता है। ये इलेक्शन एक टेस्ट होता है पार्टी वर्करों का, पार्टी नेताओं का। सो मैं समझता हूँ, और अदला बदली जो होती है वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, हर इलेक्शन में ऐसा होता है। यहाँ कारपोरेशन की इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे कुछ लोग जो पहले श्रोमणी अकाली दल के साथ रहे, श्रोमणी अकाली दल की सरकार के समय, जिन्होंने अपने निजी फ़ायदे भी लिए और अहदेदारियाँ भी ली, मगर आज जब इलेक्शन होने जा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस है, सरकार है, कांग्रेस का डर है, कांग्रेस अपने आप तरीके से उनको भयभीत कर रही है। कांग्रेस जो पिछले समय में सरकार के नज़ारे जिन लोगों ने लिए होते हैं उनको वो थोड़ा सा डर भी दिखाती है। तो मैं समझता हूँ कि उस भय और डर के कारण कुछ लोग जो हैं पार्टी की टिकट से पीछे हट रहे थे, पार्टी सिंबल पे चोन नहीं लड़ना चाहते थे। मगर पार्टी का ये फैसला था कि जो इलेक्शन है ये सिंबल पे ही लड़ी जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के लोग सब, दूसरी पार्टियां सब सिंबल पे ही चोन लड़ा रही हैं, तो श्रोमणी अकाली दल फिर बिना सिंबल से क्यों लड़ाएगा। तो ये तय था और मीटिंग करके फैसला सुना दिया गया था। और जब फैसला सुनाया उस समय किसी ने आपत्ति नहीं जताई, उस समय सब ने सहमति जताई। मगर बाद में कहाँ से क्या आर्डर आए हैं सरकार की ओर से, उनसे कुछ लोग जो है पीछे हटे हैं सिंबल लेने से। मगर एक बात मुझे देखकर इस बात की खुशी प्रशंसा भी हुई है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा होता ही है कि जब कोई एक जाता है तो 4 आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ चोन लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी ना आ रहा हो। प्रोफेसर साहब, जो कुलवंत सिंह जी हैं उनका आपकी पार्टी में आना जाना लगा रहता है। आपकी पार्टी से वो फतेहगढ़ साहब से लोकसभा इलेक्शन भी लड़ते हैं, उसके बाद फिर मोहाली में आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, अकाली दल के समर्थन से वो मेयर चुने जाते हैं, फिर अकाली दल को ही डिच कर जाते हैं। तो फिर आपने दोबारा उनको क्यों पार्टी में लाने का सोचा? देखिए, कई बार पार्टी टेस्ट करती रहती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार तो टेस्ट नहीं होते। तो मैं समझता हूँ ये जो ड्रामा ये इसका अंत ही था। तो वो अब लास्ट बारी लग रही है मुझे, क्योंकि बार बार तो फिर टेस्ट नहीं ना लिया जाता। कई बार सोचते हैं भी सवेर का भूला शाम को घर आ गया। कई बारी 1 बार 2 बार माफ़ हो जाता है, तीसरी बार भी करने को तैयार हो जाते हैं, मगर तीसरी बार के बाद तो होता नहीं है। तो आपने बता दिया 4-5 बारी, तो फिर अब तो मेरा ख्याल कोई चांस ही नहीं रहता। प्रोफेसर साहब, अब की बार जब वो आए तो आपको बहुत बड़ा झटका देके गए हैं। आपके जो पूर्व काउंसलर हैं वो और साथ में 4 जो अध्यक्ष हैं मौजूदा जिले में, वो उनको साथ ले गए। तो होता है, अगर हमारे पास कोई कैंडिडेट ना हो, वो गए हमारे पास बीबी मनमोहन कौर जो हैं स्त्री अकाली दल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं, हमारे बहुत प्रतिष्ठित नेता श्रोमणी अकाली दल के मोहाली में रहे हैं, सबसे पुराने श्रोमणी अकाली दल के वो झंडा बरदार रहे हैं। मगर किसी कारण से वो हमारे से अलग हो गए थे। जब उनको मालूम हुआ कि ये लोग जा रहे हैं तो उन्होंने श्रोमणी अकाली दल में आने का फैसला कर लिया। आज आज ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ कर आए हैं,
बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से शामिल होकर हमारे से टिकट मांगने लगे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, ये इलेक्शन में कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, ये छाननी होती है, झारा लगता रहता है। तो इसमें कोई झटके की बात नहीं है। झटका तो हो अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ना हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि अकाली दल को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे अपने पूरे ये तो 30 तारीख को नॉमिनेशन होने हैं ना। हमारे पास तो अभी फाइनल हुए बैठे हैं। जब कैंडिडेट तो हो ना भी नहीं मिलते, अगर हमारी सीट को खाली रह जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक सीट पे 3-3 4-4 लोग टिकट मांगने आ गए। जब ये तो एनके शर्मा जी के बहुत करीबी माने जाते हैं कुलवंत सिंह जी, तो वो भी आपकी जो कमेटी के सदस्य हैं, तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी अकाली दल के जो झंडा बरदार थे पहले, तो अब आपकी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं नए नए लोग। कुलवंत सिंह जी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी बहुत नज़दीकी माने जाते थे। साथ सुखबीर सिंह बादल के भी बड़े नज़दीकी माने जाते थे। अब एनके शर्मा जी की बात बताइए, उन्होंने भी जोर लगा लिया। ये लोक राज में सबको एक ये अधिकार दिया लोक राज ने, जहाँ मन करता है वहाँ चुन लड़ सकता है। तो उनकी अपनी मर्जी है। कोई ज़बरदस्ती तो किसी को चोर निशान नहीं दिया जाएगा, ना दिया जाता है। तो आपका विरोध ज़्यादा करते हैं कुलवंत जी, क्योंकि पहले आपके बेटे को जब यहाँ का इंचार्ज बनाया तब भी उन्होंने विरोध किया, नहीं, अब कोई भी। नहीं हमारे मेरे क्या आपसे निजी कोई उनसे नहीं, रणनीति विशेष तौर पे हमारा निजी ना उन्होंने विरोध किया है, ना हमारे से उनका निजी कोई विरोध है। तकड़ी तो श्रोमणी अकाली दल की है ना, और तकड़ी चोर निशान तो अकाली दल का उन्होंने डिनाई किया है। तो मेरी तो जब निजी तौर पे मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मेरे साथ ही खड़ा है। 9 तारीख को आप एक लिस्ट अनाउंस करते हैं, उसके बाद ऐसा होना तो पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका ही हुआ ना, टिकट अनाउंस होने के बाद लोग छोड़ जाएं। देखिए, ये बात है, जो उन्होंने अगर कोई बिट्रे कर दे तो उसका क्या इलाज है। पार्टी ने अगर जो सिस्टम अडॉप्ट किया उसमें तो कोई गलती नहीं ना हो सकती। सबको पूछकर सबको बुलाकर पार्टी प्रेसिडेंट ने हेड हाउस में ये डायरेक्शन दी कि सिंबल पे चोन लड़ाई जाएगी और कोई व्यक्ति बिना सिंबल से चोन नहीं लड़ेगा। उस समय सब ने यस की। जब यस की तो फिर पूछकर सबको भाई आपने कुछ सिंबल देने लगे हैं ना, आपका अनाउंस करने लगे हैं, तो कोई आपत्ति तो नहीं है। जिन्होंने यस की उनका ही टिकट अनाउंस किया। जिन्होंने डिनाई किया, इनमें से कुछ लोगों ने डिनाई किया, 2-3 ने, तो उनको तो हमने दिया ही नहीं था। जिन्होंने यस की उनको ही टिकट दिया। मगर टिकट देने के बाद क्या प्रेशर पड़ा सरकार की ओर से, क्या दिखाया गया सरकार की ओर से, वो तो वही जानते हैं। मगर उसके बाद ही ये स्थिति बदली है। तो हमारी ओर से तो कोई इस किस्म की कोशिश नहीं की गई कि उनको भगाया जाए जा जाए जरूरी। वो तो आप ही कोई ना लड़ना चाहे फिर हमारे में हम क्या करें, वो तो हमारे पास की बात नहीं है। तो और किसानी आंदोलन की वजह से जो लोग थे वो टिकट जो सिंबल पे नहीं इलेक्शन लड़ने। किसानी आंदोलन का जो प्रभाव है ये तो सारे पंजाब में है, सब पार्टियों का है। मैंने तो जो निजी तौर पे मैं ही एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों में से एक हूँ जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2 बार चिट्ठियाँ लिखी और मीडिया के थ्रू अपील की कि ये इलेक्शन ना कराई जाए। इलेक्शन का माहौल नहीं पंजाब में। इलेक्शन जो केंद्रित ध्यान है किसान एजुकेशन में, उसको दूसरी ओर लगाएगा। और जो एक मत एकजुट और एक आवाज़ पंजाब की होनी चाहिए, जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालेगी। तो हमने तो पहले बार बार बोला है मैंने, मगर सरकार जिद रही कि चोन करानी है। पर जब चोन करा ही दी, फिर तो कुदरती तौर पे सब पार्टियां चोन लड़ रही हैं। अकाली दल भी लड़ रहा है और सब पार्टियां सिंबल पे लड़ रही हैं। अकाली दल कोई नया अकेली पार्टी तो है नहीं जो सिंबल पे लड़ रही है। और जो लोग ऑब्सर्वर हैं, जो लोग पार्टी के राज भाग के समय आनंद लेते रहे, उनको तो फिर ऐसे समय चोन सिंबल पे ही लड़नी चाहिए। ये तो हर व्यक्ति कहेगा। पार्टी ने उनको डायरेक्शन दी। अगर उनको नहीं दिल करता नहीं सिंबल से लड़नी तो उनकी मर्जी है। तो फिर पार्टी में अहदेदारी नहीं ले। मैंने कहा, पंजाबी की कहावत है ना, दो दो और चौपड़ियाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पार्टी में अहदेदारी लेनी है तो उनको फिर सिंबल ही लेना होगा। अगर नहीं अहदेदारी लेनी पार्टी में रहना तो जो मर्जी करे। तो हमें तो उसका कोई पता नहीं। जहाँ तक पार्टी को वहाँ वार्ड में उम्मीदवार की बात है,
ये तो सामने आ जाएगा। अब भी देख लो, सारे कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ से कोई हमारे पास तीन तीन चार चार लोग मांग नहीं रहे टिकट। वो तो बल्कि उनके कारण हमारे रुके हुए थे लोग, वो कहते थे कि इनको ही देनी है, दूसरे लोग तैयार नहीं थे। वो तो जिस दिन जब इनकी बात सुनी कि इस्तीफे दिए जा रहे दे रहे हैं और दे गए, तो लोग तो फिर रश लग गया हमारे पास, तो लोग भागने लगे भी हमें तो। सिंबल की वजह से नहीं, वो कहते कुलवंत सिंह को पार्टी से निकाला इसलिए इस्तीफे दे रहे हैं। ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए। वो जो जो कहते हैं वही मान लेंगे आप? ये तो आप बताइए। जिस दिन टिकट उनके अनाउंस किए, उन्होंने उसी दिन बोल दिया कि हम तराजू पे नहीं लड़नी। सर टिकटों के अलावा भी जो जो ओहदेदार थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। जब उनको अनाउंस किया, नहीं वो ही हैं अहदेदार भी, कुदरती तौर पे वही थे जो एमसी थे। वो अलग, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एमसी नहीं था। सब अहदेदार जो हैं वो एमसीओ थे। और जब उनको टिकट दे दिए, टिकट देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम तराजू नहीं लेना। पहले जब मीटिंग में तो उन्होंने कहा ही नहीं हमने तराजू नहीं लेना। जब उनके टिकट अनाउंस करने से पहले हमने पर्सनल भी पूछा हर एक से कि आपको टिकट देने लगे हैं, कोई आपको पति तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं। जिसने कहा नहीं है पति, तो उनको दे दिया। दो तीन लोगों ने कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते तक तराजू पे, उनको हमने दी ही नहीं टिकट। मगर जब टिकट अनाउंस हो गए तो उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। कुलवंत सिंह को तो कल निकाला है जी, कुलवंत सिंह को तो कल निकाला है। वो तो आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी है, आप उनसे पूछ लेते हैं। कुलवंत सिंह को तो कल निकाला है। वो तो एक हफ्ते से कह रहे हैं कि हम नहीं चोन लड़ेंगे तराजू से। तो कुलवंत सिंह जी की उनके साथ जो मीटिंग कर रहे थे, उनके साथ मैपिंग कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो क्या कुलवंत सिंह जी का कोई खुद का प्लान था कि अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं उनको तोड़ा जाए, वो सशक्त कैंडिडेट हो सकते हैं, वो आज़ाद ग्रुप बना के जैसे पिछली बार इलेक्शन लड़ा था इस बार भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, वो तो वो जान सकते हैं, मगर जिस मीटिंग में ये तराजू चोन निशान का फैसला हुआ, अभी लड़नी है, पार्टी ने फैसला सुनाया। पार्टी प्रेसिडेंट साहब सुखबीर सिंह बादल पार्टी हेड हाउस में आए और सबके सामने उन्होंने कहा। उस समय तो इन लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है जी। उस समय तो इन्होंने श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद के नारे लगाए, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान को धन्यवाद दिया, और श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट ने मुझे मेरा कहा कि जो ये टिकट अनाउंस करेंगे वो टिकट ही माने जाए, उम्मीदवार माने जाएंगे। तो सब ने कहा ठीक है। तो सब ने जब तो उस समय तक खुश नज़र आए, बाद में दूसरे दिन भी ठीक आए। और जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद फैसला टिकटों का हो गया तो प्रेस में आ गया। प्रेस के बाद कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये तो वही जान सकते हैं। तो आप कहते हैं सरकार के दबाव में, क्योंकि जीती जी को प्रधान मेयर बनाने की बहुत कोशिश हो रही है, यही प्रचार भी किया जा रहा है कि अगले जो कैंडिडेट है मेयर पद के वो जीती होंगे, बलबीर सिंह सिद्धू मिनिस्टर हैं उनके भाई होंगे। तो क्या अकाली दल के जो वर्कर जिन्होंने इस्तीफा दिया उनकी भी उनके साथ कोई सांठ-गांठ हो सकती है? देखिए, सरकार की ओर से तो एक ही था भी अकाली दल में फूट डालना, अकाली दल को में डिवीज़न बनाना। वो जहाँ उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनका प्रेशर पै सकता है, तो वहाँ अगले अपना गोला सूटते हैं। तो उन्होंने सूटा, तो हमारे बिल्कुल स्मूथली काम चल रहा था। पार्टी में फैसला हुआ, कोई एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, मेरा अपना फैसला नहीं है। मेरा अपना निजी विचार हो सकता क्या था, मगर पार्टी का फैसला था जो वो सुनाया गया, वो ही लागू किया गया। वो कोई किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, और उन्होंने माना। बात तो ये है भी किसी एक व्यक्ति कुलवंत सिंह समेत सब लोग उस मीटिंग में थे, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम तकड़ी चोन निशान पे नहीं लड़ेंगे। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, खुश होकर आए। बाद में जब टिकट स्क्रीनिंग हुई, उस समय भी सब ने कहा भी ठीक है, हम इस वार्ड में से चोन लड़ना चाहते हैं, तकड़ी के चोन निशान पे। बाद में जब अनाउंस करने लगे तो मैक्सिमम से मैंने आप पूछा, वो दूसरे मेंबरों ने पूछा, दो मेंबरों के बिना सब ने कहा भी ठीक है। तो जिन्होंने कहा हम नहीं लड़नी तकड़ी पे, उनको दिया नहीं गया। आप चेयरमैन भी हैं कमेटी के, तो आपकी शाख पर भी धब्बा लगा होगा पार्टी में जब ऐसा कुछ होता है? ऐसा जब पार्टी में कोई फैसले आते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं, फासले पार्टी में उतरार चढ़ाव आते हैं, एक फैसले से ना धब्बा लगता है ना कोई क्राउन मिलता है। ये तो पार्टियों में चलता रहता है काम। हो सकता है इससे पार्टी और मजबूत होकर आए।
मोहाली में कभी श्रोमणी अकाली दल का इतना आधार रहा नहीं है। जब भी इलेक्शन होता है तो पार्टीबाजी खुलकर सामने आती है। यही तो त्रासदी है, यही तो मैं समझता हूँ यही तो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। और यही कहा जाता था कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, कुछ लोग हैं जो पार्टी के जब नज़ारे लेते हैं तो ज़रूरत पार्टी को पड़ती है तो पीछे हट जाते हैं। ब्लैकमेलर पार्टी से निकाल दिए। कुदरती तौर पे जो ऐसा करते हैं वो आपे सामने आ जाते हैं। जो पार्टी के साथ पूरा स्टैंड लेते हैं, पार्टी उनको ही सम्मान देती है। मगर कई लोग गलत भी आ जाते हैं। गलत हौली हौली, मैंने पहले ही कहा है कि इलेक्शन जो होती है ये एक जैसे कहते हैं छाननी छाना लाती है। वो इलेक्शन जो छाननी से जैसे छाना ला देती है, तो उसमें कौन सही है कौन गलत है वो सामने आ जाते हैं। अब ये तो इलेक्शन प्रोसेस है, राजनीति का मतलब तार झुला आते रहते हैं। क्या हम तो इस विश्वास के हैं, क्या पता अच्छा ही हुआ हो। लोगों से सुनने में आ रहा है कि जीती को मेयर बनाने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा मोहाली में? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पड़ेगा। हमारे श्रोमणी अकाली दल किसी भी कीमत पे कोई जाति और ज़बरदस्ती नहीं होने देगा। और कांग्रेस के पास जो हथियार था उन्होंने यही चलाया, यही कांग्रेस का हथियार था जो चल सकता था उन्होंने चलाया। अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती और धक्का नहीं होने देंगे। सर, पटियाला में जब इलेक्शन हुआ था मेयर का, तब बहुत ज़्यादा आपने आरोप लगाए थे कि बहुत धक्का किया गया। तो आपको लगता है कि मोहाली में भी ऐसी स्थिति आ सकती है? मैं समझता हूँ कि समय चला गया और मोहाली जैसे शहर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा होने दिया जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि अकाली दल जो नए कैंडिडेट के साथ कितनी सीट जीतने में समर्थ हो पाएगा? क्या लगता है कि अगला मेयर अकाली दल का होगा? हर हाल तो होगा, क्योंकि सरकार कांग्रेस के पास एक भी काम ऐसा नहीं कहने को जो कांग्रेस ने पिछले 4 वर्षों में किया हो। और श्रोमणी अकाली दल की सरकार में मोहाली में जितना पैसा लगा, मोहाली का जितना विकास हुआ, मैं समझता हूँ इतना सारे पंजाब में नहीं हुआ होगा जितना कल मोहाली में हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने बनाया, अंडरग्राउंड बिजली सिस्टम लाने की व्यवस्था हमने ली, और गैस पाइप राही रसोई गैस पाइप राही लाने की प्रोजेक्ट मैं लेकर आया। तो कांग्रेस वाले तो एक भी नहीं कुछ के पानी की व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट हम लेकर आए। कांग्रेस वाले तो एक काम नहीं गिना सकते जो इन्होंने किया हो। इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम हमने बनाए। तो मैं समझता हूँ मोहाली के विकास के लिए जो श्रोमणी अकाली दल की सरकारों में काम हुआ है, तो मोहाली के लोग उसको देखकर श्रोमणी अकाली दल को ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन संभालेंगे। देखिए, शहरी वोट होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। श्रोमणी अकाली दल की भाईवाल पार्टी थी, तो अब वो आपसे अलग हैं, अलग इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये जरी जो होती है ना, जो समीकरण होते हैं, कैंडिडेट देखे जाते हैं और हर इलेक्शन में अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना हमारा बीजेपी के जाने का फ़र्क पड़ेगा, उतना कांग्रेस की बदनाम बहुत होगी। कांग्रेस को कहने का कुछ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के विरोध में। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें हमारे पक्ष में जाती हैं। तो जो लोग आपके आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे आपकी पार्टी से, जो टूट के गए हैं, तो उनका भी तो फर्क पड़ेगा आपकी पार्टी को। देखिए, मैंने पहले बोला है, ये इलेक्शन जो जो पार्टी की वोट होती है वो पार्टी के पास ही रहती है। मगर कई लोग ऐसे थे जो नाराज थे इनसे, जो हमारे लोग गए हैं, तो वो जो इनसे नाराज थे वो हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं कितने आपको बता सकता हूँ, सामने खड़े हैं 10-15 लोग तो यही हैं जो हमारे से नाराज थे, इन लोगों की वजह से नाराज थे। वो सवेर से लेकर जब उनको मालूम हुआ कि वो छोड़कर चले गए, लोग तो नाच रहे हैं भी अच्छी बात है हमारे लिए जगह मिली। जी। तो एक राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये भी चर्चा हो रही है कि जो श्रोमणी अकाली दल है, अगर श्रोमणी अकाली दल यूपीए का हिस्सा हो सकता है। नहीं, यूपीए का हिस्सा नहीं श्रोमणी अकाली दल होएगा। हमने कहा कि कोई नया गठबंधन देश में सामने आएगा और जिसमें कांग्रेस की जो अगुवाई है
वो कभी भी अकाली दल नहीं प्रवान नहीं, करता। ये बात हो रही है शरद पवार जी को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है यूपीए का, तब श्रोमणी अकाली दल उसका हिस्सा। यूपीए का उसका नाम कोई और होगा और नया गठबंधन होगा, नई तो स्थिति कांग्रेस होगी। को देखते हैं उसमें। देखिए वो समय बताएगा। वैसे ज़्यादातर जो पार्टियां हैं जैसे टीएमसी है, शिवसेना है, अखिलेश जी हैं, उन्होंने तो किसी ने हमारे पास नाम नहीं लिया अभी कहाँ से ज़रूरी है। जी मगर वहाँ जब होगी बात फिर देखा जाएगा अभी क्या चीज़ है। जी। तो मेरा आखिरी आखिरी प्रश्न है आपसे। तो प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जो श्रोमणी अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो पूरे पंजाब में इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो इलेक्शन मैं समझता हूँ बहुत एक किस्म की ठोसी गई है इलेक्शन पंजाब के लोगों को। ये पंजाब सरकार की अपनी जिद या उनके जाति फ़ायदा, ये कह लो कि हालातों का फ़ायदा उठाने के लिए पंजाब सरकार ये इलेक्शन कराने जा रही है। अदरवाइज़ इलेक्शन आगे जानी चाहिए थी, इलेक्शन कम से कम 6 महीने पीछे जानी चाहिए थी। जैसे पंजाब और देश के हालात बने हुए हैं, ऐसे हालातों में किसी तरह भी स्थानिक इंस्टीट्यूशन जो हैं इनकी चोट नहीं होनी चाहिए थी, ये हमारा कहना है। मगर जो जिद करी उन्होंने सरकार के वेस्टेड इंटरेस्ट से, वो अपना जाति फ़ायदा लेने के लिए हालातों का वो उन्होंने चोन करवा दी। सो मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं। ये थे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, जिनका कहना है कि जो लोग श्रोमणी अकाली दल को छोड़ के गए हैं, उनके जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ थे। उनकी पुनः पार्टी में वापसी हो गई है और बहुत सारे लोग खुश हैं, और इतने लोग उनके पास नए कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं जो इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से ये जो इलेक्शन है पंजाब के लोगों पर थोपा गया है, क्योंकि अब अभी पंजाब के जो किसान आंदोलन की वजह से हालात बने हुए हैं, पंजाब इन इलेक्शनों के लिए तैयार नहीं है। परंतु फिर भी अगर थोपा गया है तो श्रोमणी अकाली दल डटकर ये इलेक्शन लड़ेगा और उनकी पार्टी हर इलेक्शन में जीत प्राप्त